जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने गुरु मंत्र की महिमा का वर्णन करने जा रहे हैं। गुरु मंत्र का महत्व सभी मंत्रों से महत्वपूर्ण होता है। काफी समय तक हम कसौनी में रहे। वहां से एक दिन रवाना होते हुए गुरुदेव ने कहा, आज मैं अपने शिष्य से तुम लोगों को भेंट करवा रहा हूँ, उससे मिलकर तुम्हें प्रसन्नता होगी। कसौनी से बद्रीनाथ सीधा रास्ता है, परंतु उस समय बीच में पहाड़ और बर्फ थे। किसी प्रकार की पगडंडी या रास्ता नहीं था। कसौनी से लगभग 12 दिन बाद हम तोरा गांव पहुंचे। यह गांव प्रकृति के बीचों बीच अत्यधिक भव्य और आनंद युक्त था। ऐसा लगता है कि जैसे विश्व में प्रकृति यहीं सिमटकर आ गई हो। गांव के बाहर एक छोटा सा पक्का आश्रम था, जिसे गांव वालों ने बनवा दिए थे। आश्रम क्या था, 2 पक्के कमरे थे और एक झोपड़ा था। मार्ग में ही गुरुदेव ने बता दिए थे, यहीं पर एक मेरा शिष्य ज्ञानानंद रहता है, जो उच्च कोटि की साधनाएं संपन्न करने के बजाय गुरु साधना में ही लीन रहता है। उसके पास आज भी जो सिद्धियां हैं वह सब गुरु साधना के द्वारा ही प्राप्त हुई है। गांव के बाहर ही स्वामी जी रुक गए और हमें कहा, आज की रात तुम यहीं विश्राम करो, मैं किसी कार्य से अन्यंत्र जा रहा हूँ। कल ज्ञानानंद के आश्रम में मैं तुम लोगों से मिलूंगा, परंतु मेरे आने की बात उसे मत बताना। हम सभी जब आश्रम पहुंचे तो देखा, लगभग 50 वर्ष का दुबला पतला एक व्यक्ति झोपड़े के बाहर बैठा हुआ था और अपनी फटी हुई धोती को सी रहा था। हम सबको देखकर वह उठ खड़ा हुआ। जब हमने अपना परिचय दिया तो वह सब पूज्य गुरुदेव निखिलेश्वरानंद जी के शिष्य हैं, तो उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। आश्रम में एक ही कुआं था, कुएं से जल निकालकर हमें पिलाया। हमने देखा कि आश्रम में एक मिट्टी के 2-3 गिलास है और वह संकोच में पड़ गया, पर हमने दोनों हाथों से अंजलि बनाकर जल पी लिया। अब तक हम पूरे आश्रम में घूम चुके थे। हमने देखा कि वो जो दोनों कमरे थे पक्के के बने हुए थे। शायद कई महीनों से उसमें कोई गया नहीं था। हमने ज्ञानानंद जी से पूछा तो उन्होंने कहा, इस झोपड़ी से मेरा काम चल जाता है, फिर मैं उस कमरे में जाकर क्या करूंगा। हमने कौतूहल बस झोपड़ी के अंदर घुसा तो देखा कुछ भी नहीं था उसमें। पूज्य गुरुदेव का एक चित्र लगा हुआ था और उसके सामने एक पुस्तक पड़ी हुई थी। बहन शर्मिष्ठा ने उनकी दीनता को देखकर अपने झोले से नई धोती निकालकर उनके सामने रखी, क्योंकि उसने आते ही देख लिया था कि वे एक छोटा सा गमछा पहने हुए थे और अपनी धोती को सी रहे हैं। हम सबने भी यह देखा कि धोती पर लगभग 30-40 पैबंद लगे हुए थे। नई धोती को देखकर ज्ञानानंद जी ने वापस लौटा दिए और बोले कि इस धोती से मेरा काम चल रहा है, फिर नई धोती लेकर मैं क्या करूं, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। उसी दिन शाम को चर्चा काली पर चल पड़ी। ज्ञानानंद जी ने बोले कि सभी महाविद्याएं सही है, परंतु उनका मंत्र जाप करना या उन्हें सिद्ध करना जरूरी क्यों है। जब हमारे पास गुरु मंत्र है तो दूसरे देवी देवताओं को सिद्ध करने से क्या हो जाएगा। बाद में हमें मालूम पड़ा कि ज्ञानानंद को भगवान शंकर ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए थे और पूछा था, जो तेरी इच्छा हो मांग सकता है। ज्ञानानंद ने हाथ जोड़कर कहा, आप अपने आप को शंकर कह रहे हैं तो अवश्य होंगे ही। आप मेरी कुटिया पर पधारे, यह मेरा सौभाग्य है, पर ना तो मैं आपसे परिचित हूँ और ना ही परिचित होने की आवश्यकता अनुभव कर रहा हूँ। मेरी झोपड़ी में गुरुदेव का चित्र है, यदि कुछ भी आवश्यकता होगी तो मैं उन्हीं से मांग लूंगा। उनकी गुरु के प्रति इतनी अनन्य भक्ति देखकर भगवान शंकर ने आशीर्वाद दिए थे कि मैं अप्रत्यक्ष रूप से यहीं पर प्रतिक्षण विद्यमान रहूंगा और किसी प्रकार का तुम्हें कोई अभाव नहीं रहेगा। इसका प्रमाण भी हमें हाथों हाथ मिल गया। 15 मिनट पहले हमने झोपड़ी में घुसकर देखा था तो उसमें गुरु चित्र और एक पुस्तक के अलावा कुछ भी नहीं था, परंतु लगभग 15-20 मिनट बाद जब शर्मिष्ठा अंदर गई तो देखा कि ठंडे जल से भरे हुए 2 कलश रखे हुए हैं और एक ही पंक्ति में चांदी के 42 गिलास भी रखे हुए हैं। मैंने गिना तो हम सब गुरु भाई 42 ही थे। यही नहीं, अति उत्तम खाद्य पदार्थ तथा व्यंजन भी झोपड़ी में ना मालूम कहाँ से आ गए थे। शर्मिष्ठा ने मुझे आवाज दी तो हम 5-6 गुरु भाई झोपड़ी में घुसे। देखा कि मधुर और स्वादिष्ट हलवा कढ़ाई में रखा हुआ है और उसमें से सुगंध और भाप निकल रही है। इसके साथ ही साथ पुड़िया, 2-3 प्रकार की सब्जियां और अन्य कई प्रकार के व्यंजन रखे हुए थे। मैंने बाहर आकर देखा तो ज्ञानानंद जी उसी प्रकार से अपनी फटी हुई धोती सी रहे थे। उन्हें इसका कुछ पता ही नहीं था कि अंदर क्या घटना घट गई है। मेरे अन्य गुरु भाइयों की मदद से वह सारी खाद्य सामग्री झोपड़ी के बाहर लाए और झोपड़ी के एक कोने में थालियां और कटोरियां भी रखी हुई थी। हमने सब छक कर भोजन किया और जब हमने ज्ञानानंद जी को भोजन के लिए कहा तो उन्होंने कहा, मैं सुबह कुछ चबेना चबा लिया था तो अभी आवश्यकता नहीं है। दूसरे दिन जब गुरुदेव पधारे तो ज्ञानानंद जी का हर्ष का ठिकाना नहीं था। उनके भाव विहल शब्दों में बिलखते हुए उन्होंने कहा, जब आप कल ही आ गए थे तो 24 घंटे तक मुझे तरसाई क्यों रखें। और उनके सीने से लगकर इस प्रकार के हुमक हुमक कर रो रहे थे जैसे कोई बालक काफी समय बिछड़ी हुई माँ को देखकर रोता है। शाम को गुरुदेव ने ज्ञानानंद को साहसी कहा, ज्ञानानंद
तुम्हें आकाश गमन सिद्धि सिखाते हैं। ज्ञानानंद ने खड़े होकर हाथ जोड़कर उत्तर दिया, जब गुरु मंत्र मेरे पास है तो फिर आप अन्य मंत्र मुझे क्यों दे रहे हैं? मैं उस मंत्र या गुरु साधना से कोई भी उच्च साधना क्या है इस विश्व में? तभी गुरुदेव निरुत्तर हो गए। हम लगभग 3-4 दिन वहाँ रहे और इन 3-4 दिनों में हम सब ने देखा कि जिस वस्तु या खाद्य पदार्थ की इच्छा करते थे वह पदार्थ झोपड़ी में स्वतः मिल जाती थी। ऐसा लगता था जैसे यह किसी कल्पवृक्ष के नीचे यह झोपड़ी बनी हुई है। अत्यंत सामान्य और सरल जीवन बिताने वाले स्वामी ज्ञानानंद जी ने केवल गुरु मंत्र के सहारे ही 18 प्रकार की महासिद्धियों को प्राप्त कर ली थी और यह पहला उदाहरण है कि केवल गुरु मंत्र के सहारे ही स्वामी ज्ञानानंद जी सिद्धाश्रम में पहुंच गए थे और आज भी वे श्रेष्ठ योगियों में से एक गिने जाते हैं। यह जानकारी जिनको अच्छी लगी हो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।